नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पाइथन की सीरीज़ में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और पाइथन की सीरीज़ को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की सीरीज़ में हम देखने वाले हैं लिस्ट के बारे में, और यहाँ पर हम लिस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिस्ट होता क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम समझेंगे लिस्ट को किस तरीके से बनाते हैं पाइथन में। और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से एलिमेंट ऐड होते हैं, रिमूव होते हैं, डिलीट होते हैं, लिस्ट हमारी कॉपी होती है, रिवर्स होती है। ये सारी चीज़ हम इस लेक्चर में देखेंगे। मतलब लिस्ट हमारा आज यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की और बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ कि आखिरकार ये लिस्ट होती क्या है। तो देखिए, बचपन से हम लिस्ट देखते आ रहे हैं। जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं किसी जनरल स्टोर से, तो वहाँ पर हमें लिस्ट दे दी जाती है कि आपको ये 30 सामान लेके आना है। जब ज़्यादा सामान ले आने होते हैं तभी लिस्ट का यूज़ हम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें मान लीजिए चाय पत्ती और चीनी लानी है तो हम बैठ के लिस्ट बनाने लगते हैं। लिस्ट कब हम बनाते हैं? जब ज़्यादा मात्रा में सामान हो, जब सामान भूलने की संभावना हो, तो हम लिस्ट बना लेते हैं कि पहले नंबर पे हमको ये ले आना है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, 50वें नंबर पे ये, और इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। यही काम हमारा पाइथन में भी होता है। मान लीजिए आपको किसी एक बच्चे का डेटा सेव करना हो, एक बच्चे का नाम सेव करना हो, तो आप क्या करते हैं? आप सिंपल सा एक वेरिएबल ए ले लेते हैं और उसमें बच्चे का नाम, मान लीजिए बच्चे का नाम राम है तो बच्चे का नाम आप उसमें सेव करा देते हैं। पर यही चीज़ आप क्या करेंगे जब आपके सामने 10 बच्चों का नाम सेव कराना होगा? सर हम 10 वेरिएबल ले लेंगे। चलिए ठीक है, मान लीजिए 30 बच्चों के नाम सेव कराने हुए तो कैसे करेंगे? 300 बच्चों के नाम सेव कराने होंगे तो कैसे करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में ये वाला हमारा पुराना तरीका फेल हो जाएगा, हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर हम 300 वेरिएबल ही बना लेंगे तो कैसे प्रोग्राम हम रन कराएंगे? उसमें बड़ी समस्या होगी। आप वेरिएबल का नाम ही याद करते रह जाओगे, ए वाले में कौन सा बच्चा है, बी वाले में कौन सा बच्चा है, सी वाले में कौन सा बच्चा है, बहुत दिक्कत होगी। ऐसी कंडीशन में हम लिस्ट का उपयोग करते हैं। अब लिस्ट क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख लें। तो अ लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। मतलब लिस्ट क्या है? ऑर्डर्ड है, क्रम से है, और चेंजेबल है, मतलब इसे बदला जा सकता है। इन पाइथन लिस्ट आर रिटन विथ स्क्वायर ब्रैकेट। अब लिस्ट कैसे लिखी जाती है? तो स्क्वायर ब्रैकेट की सहायता से लिखी जाती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इस तरीके से होता है। सबसे पहले हमको लिस्ट का नाम लिख लेना होता है, उसके बाद इक्वल की साइन लगा के हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना होता है। जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, पाइथन समझ जाता है कि आप क्या बनाने जा रहे हो, लिस्ट बनाने जा रहे हो, और उसके अंदर आप अपने वेरिएबल के नाम, वेरिएबल का डेटा आप लिख सकते हो। उसके बाद अगर प्रिंट कराना हो लिस्ट को, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर आप इस चीज को, वेरिएबल के नाम को लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका लिस्ट प्रिंट हो जाता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना खोल लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल मैं लूंगा लिस्ट। अब लिस्ट में हम मान लीजिए सेव कराना चाहते हैं कोई चीज़, तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? हमको बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट हमारा बन चुका है, ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रही होगी। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी चीज़ें लिखनी है, मान लीजिए हमको पहला लिखना है कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं हम मान लीजिए पाइथन, ठीक है, तीसरा लिख सकते हैं हम मान लीजिए लैंग्वेज। अब ध्यान दीजिएगा हम किस तरीके से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल का नाम डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख सकते हैं। स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कॉमा लगा के अगली वैल्यू, कॉमा लगा के अगली वैल्यू। इस तरीके से हमने लिस्ट बना ली। उसके बाद हम नीचे गए और हमने सीधे करा दिया प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिखा? लिस्ट। लिस्ट क्यों लिखा? क्योंकि ये लिस्ट का नाम है, ठीक। अब इसको रन करा दिया हमने, और यहाँ पर नीचे देखिए हमारी लिस्ट का नाम प्रिंट हो चुका है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने वैल्यूज़ लिखी थी वो वैल्यूज़ आ गई। अब एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि बहुत से लोग सोचेंगे सिर्फ इसमें स्ट्रिंग ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर चाह रहे हो तो आप नंबर भी यहाँ पर पास करा सकते हो। मान लीजिए हमको प्रिंट कराना है, पहला कंप्यूटर नहीं प्रिंट कराना है, हमको प्रिंट कराना है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रिंट कराना है स्ट्रिंग, और उसके बाद एक आपको फ्लोट वैल्यू भी प्रिंट करा लेनी है। तो मैं फ्लोट वैल्यू 5.5 लिख ले रहा हूँ। अब इस तरीके से आपने लिख लिया तो इसमें इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, और इसको भी आप प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो सारी वैल्यूज़ स्ट्रिंग ही लेनी है, या आप नंबर ले रहे हो तो सारी वैल्यूज़ आपको नंबर ही लेनी है। लिस्ट में आप कुछ भी ले सकते हो। आप आधा स्ट्रिंग लीजिए, आधा आप फ्लोट लीजिए, कोई भी चीज़ आप कंबाइन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आप लिस्ट को बना सकते हो, लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो। इतना आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं इसके आगे क्या है। तो सबसे पहली चीज समझने वाली बात है एक्सेस आइटम, किस तरीके से हम आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। अब जिन बच्चों ने हमारी स्ट्रिंग वाले लेक्चर को देखा होगा वो अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए इसमें भी सेम तरीके से नंबरिंग होती है, 0 से नंबरिंग शुरू होती है कि ये जो पहला एलिमेंट आपका एप्पल है वो 0 नंबर पे है, बनाना पहले नंबर पे है और चेरी आपका दूसरे नंबर पे है। ठीक है, 1 नंबर से नहीं शुरू होता, पहला एलिमेंट का नंबर 0 होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जो नहीं जानते होंगे अब जान लीजिए। तो यहां पर प्रिंट कराने के लिए क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर उस लिस्ट का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आप प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, उसका नंबर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 1 लिख दिया, तो 1 नंबर की क्या है, बनाना है, और बनाना हमारा आउटपुट आ गया। चलिए इसको रन करा कर देखते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 वैल्यूज़ ले लेता हूँ जो आपको समझ में आए। तो सबसे पहला ले लेता हूँ, मान लीजिए यूट्यूब ही ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा वैल्यू ले लेते हैं अपने चैनल का नाम कंप्यूटर जी, और तीसरा हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग हो गए, ठीक है। अब हम इसको अगर सिर्फ प्रिंट कराएं, यहाँ पर हम क्लियर कर दे रहे हैं और अंतर समझिएगा, हम सीधे इसको अगर प्रिंट कराएं तो ये तीनों वैल्यूज हमारे सामने आ गई। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ कंप्यूटर जी ही प्रिंट हो, तो हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इंडेक्स, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 1 नंबर लिखना होगा। 1 अगर लिखेंगे तो हमारा ये कंप्यूटर जी प्रिंट होके आएगा, क्योंकि यूट्यूब हमारे 0 नंबर पे है, ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको अच्छा दिखेगा ये, ठीक। चलिए, कंप्यूटर हमारा पहले नंबर पे है और स्टूडेंट हमारा दूसरे नंबर पे है, ठीक। तो अब हमने पहला नंबर प्रिंट कराया है, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आना चाहिए, आउटपुट में कंप्यूटर जी प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए प्रिंट हो गया। अगर दूसरा नंबर प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा बताइए, स्टूडेंट्स प्रिंट होगा। चलिए प्रिंट कराते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारा आउटपुट आ गया। कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं किसी भी एलिमेंट को। जिस नंबर पे वो एलिमेंट हो -1 कर दीजिए। मान लीजिए पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। दूसरा नंबर का एलिमेंट प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग कहाँ से चालू है, 0 से चालू है, इसलिए ये थोड़ा सा चीज आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है चेंज आइटम वैल्यू। मान लीजिए किसी नंबर पे आपको आइटम की वैल्यू चेंज करनी हो तो किस तरीके से करते हैं, इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। जिन्होंने समझ लिया होगा एक्सेस करना वो इसको भी समझ लेंगे। मान लीजिए आपको किसी नंबर के आइटम को चेंज करना है, ठीक है। आपको मान लीजिए कंप्यूटर जी की जगह पे कुछ और चीज करनी है, हमारे चैनल का नाम हमें बदलना है। तो हमने यहाँ पर लिखा लिस्ट, जो भी लिस्ट का नाम हो उसका कौन से नंबर का आप आइटम चेंज करना चाहते हैं। तो पहले नंबर कंप्यूटर जी को हम चेंज करना चाहते हैं, और इसके कंप्यूटर जी की जगह पे आप चाहते क्या हो, तो कंप्यूटर जी की जगह पर हम सिर्फ लिखना चाहते हैं चेंज, ताकि पता चले कि चेंज हो गया है। अब अगर हम लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो पहले नंबर पे यूट्यूब रहेगा, आखिरी नंबर पे स्टूडेंट रहेगा, लेकिन इस कंप्यूटर जी की जगह पर चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लिस्ट प्रिंट कराते हैं। इसको हमने क्लियर कर लिया ताकि आपको आउटपुट अच्छे से दिखे। प्रिंट कराया, देखिए पहले नंबर पे यूट्यूब रह गया, आखिरी नंबर पे स्टूडेंट रह गया, लेकिन बीच वाले नंबर पे कंप्यूटर जी की जगह पर क्या आ गया, चेंज आ गया, जो हमने लिखा था। यहाँ पर चेंज की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अपना नाम लिख सकते हो, शिवम आप प्रिंट कराना चाहो, देखिए दूसरे नंबर पे शिवम आ गया। कुछ इस तरीके से आप चेंज करा सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए ऐसे समझिए कि ये बॉक्स था, अब यहाँ पर कोई डेटा लिखा है, यहाँ पर कोई डेटा लिखा है, यहाँ पर कोई डेटा लिखा है। आपको बस नंबर याद रखना है कि ये वाला नंबर होता है 0, इसके बाद वाला नंबर होता है 1 और इसके बाद वाला नंबर होता है 2। अब आपको जिस नंबर पे बदलना हो लिस्ट के साथ वो वाला नंबर आप लिख दीजिए। जैसे मुझे ये जगह पे बदलना था तो लिस्ट के साथ नंबर 1 मैंने लिख दिया, तो ये चीज़ बदल गई। अब बहुत से लोग यहाँ पर भी एक गलती कंफ्यूजन में आ जाएंगे, हम सिर्फ लिस्ट नाम से ही लिस्ट नहीं बना सकते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को ए नाम से भी बना सकते हैं। इस लिस्ट को मैंने ए नाम से बना दिया, तो आपको ए नाम से भी लिस्ट मिल जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं आप लिस्ट को बना रहे हैं तो लिस्ट नाम ही यूज़ करिए। देखिए ए नाम से मैंने बना दिया है, और ये ए नाम जब प्रिंट कराऊंगा तो भी सभी चीज़ें सेम तरीके से काम करेगी। तो लिस्ट में सिर्फ लिख रहा हूँ नाम के लिए, आप लिस्ट की जगह पे ABCD XYZ अपना नाम किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आगे की चीज़ क्या है। चेक इफ द आइटम एग्जिस्ट।
मतलब कि आप चेक करना चाहते हैं कि लिस्ट में वो आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं, पाया जा रहा है या नहीं, इसकी सहायता से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर यूज़ होता है इफ़ कीवर्ड। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। अगर आप इफ़ से यूज़ करेंगे और इफ़ की सहायता से कोई चीज़ ढूंढेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर वो चीज़ होगी तो ये वाली लाइन चलेगी, अगर नहीं होगी तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। कैसे, समझिए। देखिए, हमने लिस्ट बना ली और लिस्ट में डेटा डाल दिया। अब हमने पूछा इफ एप्पल इज इन लिस्ट, तो क्या एप्पल लिस्ट में है, बताइए। हाँ, यहाँ पर एप्पल है, तो ये चीज प्रिंट हो गई कि यस एप्पल इज इन द फ्रूट लिस्ट। लेकिन अगर ये चीज यहाँ पर ना होती तो ये लाइन रन ना करती और ये प्रिंट ना होता। अगर चलिए रन करा कर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। हम गए और हमने यहाँ पर पूछा, हमारी लिस्ट सेम ही है, और हमने पूछा इफ, ठीक है, और क्या चीज ढूंढ रहे हैं, कंप्यूटर जी इन। अब इन के बाद लिस्ट का नाम लिखना है। लिस्ट का नाम यहाँ पर हमारा क्या है, लिस्ट का नाम है ए, ठीक है। आप अगर कोई लिस्ट का नाम लिस्ट रखे हैं तो यहाँ पर लिस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ए रखा है तो हम ए लिख रहे हैं। और इसके बाद ये 2 बिंदी आपको लगा देनी है, ठीक है, इस कोलन को लगा देना है। और उसके बाद प्रिंट कराना है जो चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हैं। मान लीजिए हम प्रिंट कराना चाहते हैं कंप्यूटर जी इज इन लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब इसको रन करा कर देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर जी इज इन लिस्ट आ गया। और ये क्यों आया, ये समझने वाली बात है, क्योंकि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो लिस्ट में है। चलिए कुछ ऐसा ढूंढते हैं जो लिस्ट में ना हो और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने मान लीजिए सर्च कर लिया, अब यहाँ पर पाइथन नहीं है, या हम सर्च कर लेते हैं कैट। तो इज कैट इन लिस्ट ए, कैट क्या लिस्ट में आपके है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया, ब्लैंक हो गया, क्योंकि इस लाइन पे जैसे ही आया कैट ढूंढा, कैट नहीं मिला, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। इफ़ की ये खासियत है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो इफ़ के नीचे वाली लाइन रन नहीं होती है। तो आपकी ये लाइन रन ही नहीं हुई और इसके नीचे कुछ है नहीं, तो ये प्रिंट हुआ नहीं, ठीक। कुछ इस तरीके से आपका ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका एलिमेंट लिस्ट में है या नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं। लिस्ट की लेंथ आपको पता करनी हो तो len फंक्शन का आपको यूज़ करना है। ये काफ़ी आसान है, एक बार में आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए छोटा सा प्रोग्राम है तो रन भी करा लेते हैं। तो हम कर ले रहे हैं यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट में len, उसके बाद आपके लिस्ट का नाम, और इसको रन करा ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेंथ निकल कर आ जा रही है 3 आइटम आपकी लिस्ट में है, तो 3 इसकी लेंथ भी आ जा रही है। बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। len से लेंथ निकलता है, स्ट्रिंग में भी सेम चीज़ यूज़ होती है। कुछ भी आपको बुद्धि लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आपका काम बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं रिमूव आइटम की। तो किसी भी लिस्ट से आइटम को रिमूव करना हो तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट बना चुके हैं, बना लेंगे, नहीं बनाए होंगे तो। उसके बाद लिखेंगे लिस्ट का नाम डॉट रिमूव, और जो आइटम आपको रिमूव करना हो उसका नाम, ठीक है। आसान सा है, लिस्ट का नाम डॉट रिमूव। तुरंत फंक्शन समझ जाएगा, अरे सिस्टम समझ जाएगा कि आपको ये चीज़ रिमूव करनी है। समझ में आया। चलिए आइए इसको रन करा कर देखते हैं। देखिए हमारी लिस्ट तो तैयार है पहले से ही। लिस्ट का नाम मैं थोड़ा सा बड़ा लिख ले रहा हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब ये रहता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए अब हमने क्या किया, लिस्ट का नाम लिखा, मतलब लिस्ट डॉट रिमूव, और आगे क्या करना है, ब्रैकेट में जो चीज़ रिमूव करना चाहते हैं। मान लीजिए हम YouTube को हटाना चाहते हैं तो हमने YouTube लिख दिया। अब इस स्टेप में ये हट चुका है, अब हमें चेक करना है हटा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं अपनी लिस्ट को, ठीक है। अपनी लिस्ट को हमने प्रिंट कराया और यहाँ पर देखिए सिर्फ कंप्यूटर जी और स्टूडेंट बचा है और YouTube गायब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही बार नाम रिमूव कर सकते हो, आप जितनी बार चाहो। मान लीजिए लिस्ट रिमूव और आपको कोई और एलिमेंट हटाने का मन है तो यहाँ पर आपने लिखा स्टूडेंट्स और यहाँ पर हमने करा दिया प्रिंट लिस्ट को। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट बनी, इस स्टेप में आपका ये YouTube वाला एलिमेंट हट गया।
अब आप प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, मतलब इस स्टेप में 2 एलिमेंट प्रिंट होंगे। फिर नीचे गया और ये स्टूडेंट भी लिस्ट से हमने गायब कर दिया। अब सिर्फ आखिरी बार क्या प्रिंट होगा, कंप्यूटर जी प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये प्रिंट होके आता है हमारे सामने। तो ये देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर जी और स्टूडेंट आया, लेकिन उसके बाद हमने स्टूडेंट को भी हटा दिया, तो सिर्फ कंप्यूटर जी हमारी लिस्ट में बचा। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो किसी भी लिस्ट से। तो ये हमारा हो गया रिमूव करने का तरीका। तो क्या सिर्फ यही तरीका है जिससे आइटम्स को रिमूव किया जा सकता है? नहीं, एक और तरीके की बात करते हैं। देखिए, एक पॉप मेथड होता है। पॉप मतलब किसी भी चीज को निकालना। तो पॉप मेथड से भी आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज है कि अगर आप नहीं बताते हो कौन सा आइटम रिमूव करना है, तो ये किनारे से पहले आइटम को, बाहर की तरफ से पहले आइटम को हटा देता है लिस्ट से। मतलब या तो आप उसको बताओ कि आप 0 एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो, पहला वाला करना चाहते हो या दूसरा वाला करना चाहते हो, तो ये उस एलिमेंट को निकाल देगा। लेकिन अगर आप नहीं बताओगे तो ये किनारे वाले एलिमेंट को निकाल देगा। चलिए आइए कैसे रन होता है देखिए। सबसे पहले लिस्ट को बनाएंगे, उसके बाद लिस्ट के नाम के साथ सिर्फ आपको पॉप यूज कर देना है और ये अपना काम करके आपको दिखा देगा। चलिए आइए रन कराते हैं इसको। तो हमने लिस्ट बना रखी है और हमने लिस्ट के नाम के साथ बस छोटा सा काम करना है, लिस्ट का नाम डॉट पॉप, और हमने ब्रैकेट लगा दिया। और अब हम प्रिंट कराने जा रहे हैं अपनी लिस्ट। ठीक है, हमने बताया नहीं है कि कौन सा आइटम रिमूव करना है। ठीक, इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको आउटपुट थोड़ा सा अच्छा दिखे, क्लियर। ठीक, चलिए इसको रन कराते हैं और देखिए YouTube हमारा रह गया, कंप्यूटर जी हमारा रह गया, लेकिन हमने बताया नहीं था कौन सा आइटम रिमूव करना है, तो इसने किनारे से पहले आइटम को हटा दिया। अगर फिर से हम पॉप यूज करेंगे तो हमने लिस्ट डॉट पॉप लिखा, ठीक है, और 2 बार हमने पॉप को यूज कर लिया। अब इस प्रिंट को हम नीचे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार जब पॉप यूज होगा तो ये वाला आइटम हट जाएगा, दूसरी बार ये वाला हट जाएगा और आखिरी में YouTube सिर्फ हमारा बचेगा। चलिए इसको प्रिंट करा कर देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ YouTube हमारा आउटपुट बच रहा है, क्योंकि जितनी बार आप पॉप यूज करेंगे एक एक एलिमेंट हमारा निकलता जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। DEL से क्या काम होता है? DEL से आप किसी भी लिस्ट के आइटम को रिमूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए आपने लिखा DEL, उसके बाद लिस्ट का नाम और फिर इंडेक्स, कौन सा आइटम आप रिमूव करना चाहते हो। जैसे आप रिमूव यूज करते थे वैसे डेल भी यूज करेंगे, इसमें कुछ भी खास नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जाम्पल बस देख लीजिए। लिस्ट आपने बना ली, आपने DEL के साथ वो आइटम नंबर, मान लीजिए इसको एप्पल हटाना था तो इसने 0, यहाँ पर ये इंडेक्स होता है तो इसने 0 लिख दिया, तो ये तुरंत समझ गया 0 नंबर के जो आइटम है उसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। और जब लिस्ट प्रिंट कराई गई तो बनाना और चेरी आया और एप्पल हमारा गायब हो गया। कुछ इस तरीके से DEL का यूज़ किया जाता है। और एक और काम किया जाता है DEL से, पूरी की पूरी लिस्ट अगर आपको डिलीट करनी हो तो भी डेल का यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर आप इंडेक्स हटा दोगे तो पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ देखिए, दिस लिस्ट, मतलब ये लिस्ट का नाम है, लिस्ट हमने बनाई और एकदम नीचे हो सकता है ना दिख रहा हो, PDF हम देते हैं, वहाँ पर डाउनलोड करके आप देखेंगे तो डेल के साथ अगर लिस्ट का नाम आप लिख देंगे तो पूरी लिस्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। क्या करना है, डेल लिखना है और उसके बाद उस लिस्ट का नाम लिख देना है। इतना काम अगर आप कर देंगे तो वो लिस्ट पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं क्लियर क्या होता है। तो क्लियर क्या होता है, क्लियर से हमारी लिस्ट पूरी तरीके से खाली हो जाती है। सर क्या ये डेल की तरीके से है? नहीं, देखो डेल में लिस्ट डिलीट होती है और क्लियर में लिस्ट तो रह जाती है पर उसके अंदर का डेटा साफ हो जाता है। समझ में आया? अंतर समझ में आया? ठीक है, मान लीजिए देखिए, जैसे डेल हम यूज करेंगे तो उस नाम की लिस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन क्लियर आप यूज करोगे तो उस नाम की लिस्ट रह जाती है, उसके अंदर का डेटा खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमने लिस्ट बनाई और हमने उसके साथ डॉट क्लियर लिख दिया तो वो लिस्ट हमारी अगर प्रिंट कराएंगे तो वो एम्प्टी लिस्ट रिटर्न होगी, मतलब लिस्ट बची हुई है, उसके अंदर डेटा कोई भी नहीं है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले से हमारी लिस्ट तो बनी हुई है। अब इसी लिस्ट के नाम के आगे हम लगा रहे हैं क्लियर और फिर नीचे हम लिस्ट को करा रहे हैं प्रिंट और ये हमारी लिस्ट आ गई। ठीक है,
अब अगर लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं, देखिए एम्प्टी लिस्ट आ रही है, मतलब लिस्ट बची हुई है पर उसके अंदर डेटा नहीं है, लेकिन आप डिलीट कर देंगे तो लिस्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ये दोनों में अंतर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कॉपी लिस्ट। तो लिस्ट को कॉपी करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे आप एक वेरिएबल लेते हैं a और उसमें 5 रख देते हैं और यही वैल्यू b में चाहिए होती है, तो आप लिख देते हैं b इज इक्वल टू a। तो क्या होता है, यही वैल्यू 5 b में भी चली जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 आप लिख देंगे तो लिस्ट 1 में जो चीज़ होगी वो लिस्ट 2 में चली आएगी, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। बस एक दिक्कत है कि यहाँ पर अगर आप लिस्ट 1 में कोई बदलाव कर देते हो तो वो बदलाव लिस्ट 2 में भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये इसी से डेटा ले रहा है। तो इसमें कुछ बदलोगे तो इसमें बदल ही जाएगा अपने आप से। समझ में आया? चलिए आइए करके देखते हैं इसको कैसे ये काम करता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 2 लिस्ट बनाएंगे। तो एक लिस्ट 1 हमारी बनी हुई है, ठीक है, लिस्ट 1 हो गई है, और नीचे एक लिस्ट ले लेते हैं लिस्ट 2, और लिस्ट 2 इज इक्वल टू क्या है, लिस्ट 1 कर लेते हैं। अब लिस्ट 1 में जो डेटा था वो चला गया लिस्ट 2 में। अगर प्रिंट कराना चाहें तो हम प्रिंट करा सकते हैं। चलिए आइए प्रिंट कराते हैं। तो हमने प्रिंट कराया क्या, सबसे पहले लिस्ट 1 प्रिंट कराया और नीचे हमने क्या प्रिंट कराया, लिस्ट 2 प्रिंट कराया, 2, ठीक। चलिए अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या चीज़ें हैं देखिए, तो देखिए दोनों में सेम चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम लिस्ट 1 में कोई बदलाव करेंगे और देखेंगे क्या लिस्ट 2 में वो चीज़ आ सकता है। चलिए अब हमने यहाँ पर लिस्ट 1 लिया और इसमें रिमूव कर दिया कोई भी आइटम, मान लीजिए यूट्यूब को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। लिस्ट 1 में से यूट्यूब को हमने बाहर निकाल दिया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिस्ट 1 से भी यूट्यूब बाहर चला गया और लिस्ट 2 से भी यूट्यूब बाहर चला गया, जबकि आपने सिर्फ 1 वाले में से बाहर किया है। लेकिन क्योंकि 1 वाला ही डेटा 2 में कॉपी हो रहा है तो ये अंतर दिख रहा है। ये चीज़ दिख रही है कि नहीं, इसको क्लियर करके एक बार फिर से मैं प्रिंट करता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए अब आपको साफ दिख रहा होगा, ये हमारी ऊपर वाली है लिस्ट 1 और नीचे वाली है लिस्ट 2। और यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ लिस्ट 1 में से ही यूट्यूब को हटाया है, लेकिन वो अंतर लिस्ट 2 वाले डेटा में भी दिखने लगा। और यही चीज़ मैं कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस लिस्ट 1 का है तो उसका बदलाव यहाँ पर लिस्ट 2 में भी दिखेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हो कि ऐसा हो, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आगे बात की गई है। देखिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट को कॉपी कर सकते हो। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि आप लिस्ट में कॉपी का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इसकी सहायता से लिस्ट को कॉपी करोगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आइए करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, लिस्ट 1 डॉट कॉपी, ठीक है। अब मैं यही चीज़ रन करा कर देखता हूँ और देखता हूँ क्या यही सेम आउटपुट आता है। चलिए प्रिंट कराए और देखिए सबसे पहले हमने एक लिस्ट 1 बनाई और लिस्ट 1 को क्या किया, लिस्ट 2 में कॉपी कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट 1 में से हमने रिमूव करा दिया यूट्यूब को, लिस्ट 1 में से यूट्यूब को रिमूव करा दिया और लिस्ट 1 को जब प्रिंट कराया देखिए सिर्फ कंप्यूटर जी और स्टूडेंट प्रिंट हुआ। लेकिन जब लिस्ट 2 को प्रिंट कराया तो उसमें इसका कोई भी बदलाव नहीं आया, ठीक है। ये थोड़ा सा किचपिच हो गया, लेकिन देखिए ये हमारी लिस्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे की तरफ है ये हमारी लिस्ट 2 है और इसमें यूट्यूब हमारा बचा रह गया। तो अगर हम कॉपी का यूज़ करेंगे तो हमारा लिस्ट 1 का अगर कोई चेंज होगा तो लिस्ट 2 पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका बहुत याद रखिएगा, पूछा जाता है ये चीज़, इसलिए इतनी बार मैं बोल रहा हूँ। आप थोड़ा ऊब भी रहोगे, हो सकता है बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। चलिए इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक और तरीका देखते हैं कॉपी करने का। तो अगला तरीका है लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके। मतलब अगर आप लिस्ट फंक्शन में किसी लिस्ट को का नाम लिख देंगे और उसके इज इक्वल कोई दूसरी लिस्ट कर देंगे तो यहाँ से डेटा उठ के यहाँ पे चला जाएगा। देखिए जैसे दिस लिस्ट, आपने एक लिस्ट बनाई और उसमें एप्पल, बनाना और चेरी आपने लिख दिया। उसके बाद दूसरी लिस्ट लिखी नाम और उसके बराबर में रख दिया पहली लिस्ट को, लेकिन फंक्शन यूज़ किया है लिस्ट वाला, तो इसका सारा डेटा उठ के माई लिस्ट में आ जाएगा। और माई लिस्ट जब आप प्रिंट कराओगे तो सेम लिस्ट आपकी आउटपुट में भी आ जाएगी। इसको बस कर लीजिएगा एक बार, ये रन हो जाएगा। इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक बार सिर्फ आप कर भी लेंगे तो ये रन हो जाएगा। ऐसे ही रिवर्स भी होता है, आप सिर्फ रिवर्स लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। बहुत बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है।
ये पूरी चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो समझाना चाहता हूँ, इसको आज के आज रिवाइज़ कर लीजिएगा। मतलब जैसे ये लेक्चर ख़त्म हुआ, पीडीएफ डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन से और एक-एक चीज़ रिवाइज़ करिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट करिए, उसका रिस्पॉन्स हम 1 घंटे 2 घंटे में कर ही देते हैं, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम रिप्लाई न कर पाएँ आपको। दूसरी चीज़ क्या है कि इस चीज़ को आप कहीं पे नोट कर लीजिए कॉपी पेन से, ताकि ये लंबे समय पे याद रह सके, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सवाल आपके आने ही आने हैं। आशा करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस आज कर लेंगे। अगले लेक्चर से पहले ये सारी चीज़ें आप ख़त्म करके ही हमें मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारी मेहनत दिखती हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।